हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक समीक्षा के फोर्थ चैप्टर यानी कि औद्योगिक विकास से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उनको जो है हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की जो है आपसे शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर देखिए हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान की औद्योगिक विकास हेतु रीको द्वारा किस जिले में एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो ध्यान रखेंगे एग्रो फूड पार्क की स्थापना जो है वो आपके जोधपुर में, कोटा में है, अलवर में है, लेकिन कहाँ पर नहीं की गई है। तो सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ में जो है नहीं की गई है। इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें जिससे ताकि जो है जल्दी से हो सके, तो ध्यान रखेंगे पहली बात तो रीको की स्थापना जो है वो कब हुई है, आपके 1980 में जो है क्या हुई है, रीको की स्थापना हुई है। विशेष पार्क की बात करेंगे ना, विशेष पार्क जिसमें 4 जोन की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो एक है आपके मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जो कि बोरा नाडा कहाँ पर है, आपके जोधपुर में है। और ध्यान रखेंगे इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरा है इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो कि है आपके जम्वा रामगढ़ जयपुर में है। जबकि जापानी क्षेत्र की बात करेंगे तो जापानी क्षेत्र जो है आपके गिलौट और गिलौट के साथ ही कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये गिलौट के साथ ही स्थित है आपके नीमराना अलवर में। जबकि स्पोर्ट्स गुड्स की बात करेंगे, टॉयज जोन की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, आपके खुसखेड़ा भिवाड़ी में जो है क्या है आपके स्थित है। जबकि एग्रो फूड पार्क की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है GB ए से आप लोग जो है याद रख सकते हो, जी से हो जाएगा गंगानगर, बी से हो जाएगा बोरानाड़ा, ए से हो जाएगा आपके अलवर और इसी के साथ ही आपके के से हो जाएगा कोटा। अगर हम योजनाएं की बात करें तो यहाँ पर 5 अग्निशमन केंद्रों की जो है स्थापना की गई है। कौन कौन सी जगह पर, तो हम कहेंगे एक है आपके रतनगढ़ चूरू में, और इसी के साथ ही हम बात करें खैरतल जो कि अलवर में है, केसवाना जो कि नीमराणा, और खारा की बात करेंगे तो बीकानेर, और कलड़वास की बात करेंगे तो उदयपुर में। साथ ही हम इंडियन स्टोन मार्क की बात करेंगे 2024, तो ये जो है आपका यानी कि 12वां संस्करण जो है वो 2024 में, और 24 में भी कब, तो 1 से 4 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया गया। जेम्स एंड ज्वेलरी को प्रोत्साहन हेतु जो है किसकी स्थापना की गई, तो जेम्स बोस की जो है स्थापना की गई थी। सेज की अगर हम बात करेंगे, सेज की अगर हम बात करेंगे तो जेम्स एंड ज्वेलरी जो है आपके सीतापुरा तथा साथ ही कौन सा है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना % भाग जो है वो राजस्थान से गुजरता है, तो ध्यान रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 38%। क्या हो जाएगा, 38% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करेंगे देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो ये जो है आपकी दादरी यानी कि यूपी से जो है शुरू होता है, और JLN पोर्ट जो है, और ये पोर्ट कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये पोर्ट यानी कि मुंबई की हम बात करें यहाँ इसके मध्य से होकर गुजरता है। कुल लंबाई की बात करेंगे तो 1504 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है, और कुल 6 राज्य एवं यूटी से जो है ये गुजरता है। राजस्थान से अगर बात करेंगे तो 38% जो है राजस्थान से निकलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसको सहायता जो है, इसको वित्तीय सहायता जो है किसके द्वारा दी जा रही है, तो जापान के द्वारा जो है इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी से रिलेटेड अगर हम कुछ प्रमुख तथ्यों की और बात करें तो यहाँ पर अगर हम DMIC की बात करें है ना, तो DMIC में यानी कि 2 निवेश क्षेत्र अब कौन कौन से, तो हम कहेंगे खुसखेड़ा भिवाड़ी यानी कि नीमराणा की बात करेंगे, और एक है आपकी अजमेर किशनगढ़। जबकि हम 3 औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो 3 औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा, एक तो जोधपुर पाली मारवाड़, और यहाँ पर आपके जयपुर दौसा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही हम बात करेंगे राजसमंद भीलवाड़ा। इसमें और क्या शामिल है, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी यानी कि रीको के द्वारा स्थापना 15 मार्च 2022। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र एक्ट की बात करेंगे 2016, और भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण तथा साथ ही शामिल है भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर
ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके आरएस प्रीलिम्स में जो है पहले भी पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कौन से खनिजों में, है ना, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर खनिजों की बात हो रही है कि कौन से खनिजों में जो है एकाधिकार यानी कि एकमात्र जो है उत्पादक यहाँ पर राज्य है। आपके सामने 4 पॉइंट दिए गए हैं, सीसा जस्ता, कैल्साइट, वॉलस्टोनाइट और एक है आपके सेलेनाइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि भैया सेबोसी, एक वर्ड याद रखना है आपको, सेबोसी, से क्या हो जाएगा, सेलेनाइट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करेंगे वो की तो वो से हो जाएगा वॉलस्टोनाइट, और सी से बात करेंगे तो यहाँ पर सीसा जस्ता। तो इन तीनों में क्या है, तो इन तीनों में जो है एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन कैल्साइट में नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर देख लीजिए, दूसरा जहां पर नहीं है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करें कि कितने प्रकार के जो है खनिज यहाँ पर उत्खनन होता है, तो इसी से रिलेटेड पॉइंट की हम बात करेंगे कि भैया हमारे यहाँ पर जो है 58 प्रकार का जो है क्या होता है, खनन होता है, और कुल जो है 81 टाइप के क्या है खनिज की बात करते हैं। अब एकमात्र उत्पादक की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बता दिया, सीसा जस्ता है, वॉलस्टोनाइट और सेलेनाइट है। जबकि लगभग पूरे उत्पादन की बात करेंगे तो चांदी और इसी के साथ कैल्साइट, और एक है हमारा जिप्सम, जिसमें क्या है आपके पूरी तरीके से उत्पादन ही राजस्थान में होता है। प्रमुख उत्पादन की बात करें तो आपने सुना होगा फेल्सपार, तो फेल्सपार यानी कि अजमेर की बात करते हैं, तो फेल्सपार और इसी के साथ ही फायर क्ले हो गया, इसी के साथ ही जो है स्टेटाइट हो गया, जिसके अलावा बॉल क्ले हो गया, फॉस्फोरेट हो गया, तो इसमें क्या है फॉस्फोराइट, सॉरी, तो यहाँ पर प्रमुख उत्पादन है। लेकिन हम अग्रणी राज्य के रूप में बात करें तो सीमेंट ग्रेड जो है और स्टील ग्रेड जो है इसमें क्या है, ये अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अनुसार कौन सा क्लस्टर उसके स्थापित जिले से सुमेल नहीं करता है, मतलब कौन सा जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि योजना कौन सी है, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है। अब यहाँ पर हम बात करें कि जोधपुर बंदेज, बंदेज इसमें शामिल है, लेकिन ध्यान रखेंगे बंदेज जो है यहाँ पर का आएगा, जोधपुर की नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बीकानेर और चूरू जो है आपको ध्यान रखना है बंदेज के संदर्भ में। जबकि दौसा एवं टोंक की बात करेंगे तो चमड़े के उत्पाद बिल्कुल शामिल है। बाड़मेर की बात करेंगे कसीदाकारी शामिल है। अलवर व पुष्कर की बात करेंगे तो ग्रामीण हाट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। इसी से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। बजट 2023 जो में है इसमें क्या किया गया है, राजस्थान फाउंडेशन के निर्देशन में जो है इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया है। और यहाँ पर हम बात करें कि हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु क्या किया गया है, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना जो है चलाई गई है, जिसमें दौसा और टोंक के चमड़े के उत्पाद, बीकानेर चूरू के बंदेज, बाड़मेर की कसीदाकारी, जयपुर की बिलू पोट्री यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अलवर व पुष्कर का क्या है ग्रामीण हाट है। और इसके अलावा जो है इनको क्या किया जाएगा, जो बुनकर हैं, जो भी खादी इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनकी जो है प्रोत्साहन को जो है यहाँ पर आर्थिक प्रोत्साहन योजना में जो है दुगना करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, है ना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, और इसका आधार वर्ष जो कि 2011-12 है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किन 3 बृहद समूहों पर जो है आधारित है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ कि भैया आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बेनिर्माण, खनन और विद्युत जो है इसमें क्या है, ये यहाँ पर शामिल है। मतलब 3 बृहद स्तर पर पूछा जाए तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो हम बात करेंगे IIP, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कहते हैं। इसका मासिक जो है यानी कि मासिक आधार पर जो है इसको जारी किया जाता है। जारी करने का कार्य कौन करेगा, तो हम कहेंगे CSO के द्वारा जारी होता है।
आधार वर्ष अभी हमने बात की। यहाँ पर जो भारांश सबसे ज्यादा दिया गया है वो विनिर्माण को 77% है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है 2023-24 में जो कुल आईआईपी जो है ये कितना है, तो हम कहेंगे 153.77 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करेंगे यहाँ पर कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान से कुल कितना निर्यात हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे आंसर हमारा हो जाएगा 83,704 करोड़ जो है क्या किया गया है, राजस्थान से जो है कुल जो है निर्यात यहाँ पर किया गया है। इसी से रिलेटेड देखिए हम बात करें, यहाँ पर इसे जो है हम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको जो है या तो क्या कीजिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या पूछ लिया जाता है कि अवरोही क्रम में जो है क्या है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शीर्ष 5 निर्यातक वस्तुओं की बात करेंगे तो यहाँ पर इंजीनियरिंग वस्तु हो जाएगी, दूसरी जवाहरात एवं आभूषण हो जाएंगे, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपके कौन सा धातु है और आता है कपड़ा, इसके अलावा 5 नंबर पर आता है हस्तशिल्प वस्तु है। जबकि कुल निर्यात की बात करें, कंपैरिजन करें 2022-23 से जो है 23-24 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर पहले जो है ये 77,771 करोड़, और जबकि अब की वर्तमान की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 83,704 करोड़ जो है यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो कि 2022 की है, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर कितने % का ब्याज अनुदान। ध्यान रखेंगे 25 लाख से अगर 5 करोड़ की बात कर रहे हैं तो इस पर तो जो ग्रांट दिया जाएगा, जो अनुदान हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना 7%। कितना मिलेगा 7% जो है यहाँ पर अनुदान मिलेगा। लेकिन इसी से जुड़े हुए अगर हम बात करें, पहली बात तो ये जो प्रोत्साहन योजना है इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2022 में। अब देखो क्या करना है, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कि जो SC ST की जो वर्ग है उनके क्या करना, जो गैर कृषि क्षेत्र हैं उनमें जो है इनके योगदान, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करना है सुनिश्चित करना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब यहाँ पर अनुदान राशि लागत का 25% या 25 लाख रुपए तक जो है यहाँ पर दिया जा सकता है। ये आपके नोट लगा के इंपॉर्टेंट लिखना है, अनुदान राशि लागत का ये ध्यान रखना है। अब अगर 25 लाख तक की बात करेंगे तो ब्याज अनुदान जो है 9%, जबकि 25 लाख से 5 करोड़ की बात होगी तो ये 7% रहेगा, 5 से 10 करोड़ की बात होगी तो यानी कि फिर कितना हो जाएगा 6% यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बीकानेर नागौर बेसिन में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो सीधा सा समझ में आ रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बीकानेर नागौर की बात कर रहे हैं तो बीकानेर नागौर वाले रीजन में जो है कभी आपकी सीकर नहीं आएगा, इसमें चूरू भी शामिल होता है। तो देखिए यहाँ से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की बात करें, 4 पेट्रोलिफेरस जो है क्या है बेसिन है। पहला आपको ध्यान रखना है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर एवं जालौर जिला शामिल होते हैं। वही सेकंड की बात करेंगे जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन जो होता है उसमें जैसलमेर शामिल है। आगे बीकानेर नागौर बेसिन की बात करेंगे तो इसमें शामिल हैं आपके बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, साथ ही इसमें गंगानगर भी शामिल है। वहीं विंध्यन की बात करेंगे यानी कि विंध्यन की अगर हम बात करेंगे तो इस विंध्यन बेसिन में जो है कोटा शामिल है, बारा शामिल है, बूंदी है, झालावाड़ है, क्या है झालावाड़ है, साथ ही भीलवाड़ा, और इसमें शामिल है कौन आपके चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान वित्त निगम जिसे RFC के नाम से जानते हैं की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है वो की गई है आपकी 1955 में। कब की गई है 1955 में की गई है। इसी से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की बात करें तो भैया सीधी सी बात है कि MSME इकाइयां जो है उनको क्या करना है, वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है इसका मूलभूत उद्देश्य है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कब किया गया। क्वेश्चन देख लेना कि अधिसूचित की बात करें या फिर हम गठन की, तो अधिसूचित करने का कार्य जो है किया गया था 19 मई 2023 को। कब किया गया था 19 मई 2023 को किया गया था, 19 मई 2023। इसी से जुड़ी हुई देखिए सबसे अधिसूचना की बात करेंगे तो हम कहेंगे 19 मई 2023, लागू हुई थी 1 अप्रैल 2023 से मई 2024 तक, विस्तारित कर दिया गया है 31 जुलाई 2025 तक।
पात्रता पूछ लिया जाए तो जितने भी शिक्षित युवा हैं तो न्यूनतम जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष की आयु और नवीन उद्यम आरंभ करने वाले को जो है यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। लेकिन ऋण कितना है वो ध्यान रखना है, 25 लाख तक जो है ब्याज अनुदान 8% और 25 लाख से 1 करोड़ की बात करेंगे तो ब्याज अनुदान जो है कितना हो जाएगा, 6% यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, राज्य की नवीनतम औद्योगिक नीति 1 जुलाई 2019 को लागू की गई। ये राजस्थान के कौन से क्रम की नीति है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो है 7वें क्रम की नीति है, औद्योगिक नीति, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो पहली नीति जो आई थी वो आई थी जून 1978 में। सेकंड की बात करेंगे 1990 में आई थी, थर्ड जो है 1994 में, और पांचवी की बात करेंगे 2010 में है, जबकि छठी की बात करेंगे 2015 में है, और सातवीं की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, 1 जुलाई 2019 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 जुलाई 2019 को पूछी गई थी, तो 1 जुलाई 2019 को जो है कौन सी है, सातवीं जो है जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रीको के द्वारा राज्य में विकसित किए गए 10 नए औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो हम सीधा आंसर बता देते हैं कि नीम, नारा, अलवर जो है इसमें शामिल नहीं है। कुछ प्रमुख फैक्ट की बात करें, देखिए टोटल 10 औद्योगिक क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। ओसिया जोधपुर हो जाएगा, ओसिया यानी कि जोधपुर हो जाएगा। उमरिया की बात करेंगे झालावाड़ हो जाएगा, धर्मपुरा बाड़मेर हो जाएगा। नाडोल की बात करेंगे पाली, माल का दूध जो है उदयपुर में, नैनवा बूंदी, मालवा का चोरा उदयपुर, कुंज बिहारीपुरा जयपुर, बरकाना पाली, और राजस क्या हो जाएगा, नागौर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि रीको के द्वारा विकसित विशेष पार्क के संबंध में असत्य विकल्प कौन सा है, तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ था, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की बात करेंगे तो ये आपके थोलाई गांव जो कि जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉय जोन की बात करेंगे घुसखेड़ा। मेड टेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क की बात करेंगे बोरानाड़ा जोधपुर में है। लेकिन जापानी औद्योगिक जोन जो है आपके भरतपुर में नहीं है, शुरू में हमने जो है बात की थी। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो है बात करें 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 को कहाँ पर जो है आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, सीतापुरा जयपुर में जो है ये आपके यानी कि शुरुआत हुई थी। अब देखो आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम के तहत 29 फरवरी 2024 को लॉजिस्टिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपके लिए क्या है, यानी कि आज का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, यानी कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा। आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी कि फरवरी 2024 में लॉजिस्टिक समिट का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है। ऐसे ही यानी कि 5th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।